मुसलमान नहीं डर सकता। कोई भी जो मुसलमान है वो डर गया तो उसके ईमान में कुछ कमी है। मुसलमान कैसे डर सकता है? मुनाफिक डर सकते हैं। मुनाफिक हमेशा डरा होता है, ईमान वालों से भी और जो जालिम है उनसे भी। मुनाफिक तो बीच में होता है ना, और उसका ईमान भी कमज़ोर होता है। वो अल्लाह पे भी भरोसा दिखाने के लिए रखता है, असल में उसका होता नहीं है। अगर अल्लाह पे भरोसा पक्का है, रसूल अल्लाह के पैगाम पे भरोसा पक्का है, कुरान पे भरोसा पक्का है, तो फिर डर से तारुफ कैसे होता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अभी कि हम संविधान की रक्षा करें पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए और कोर्ट अरेस्ट देके, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ और उनको सैल्यूट करता हूँ, दोनों लोगों को, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को भी और दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब को भी। जब तक वो इस तरह की बहादुरी की बात करते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ना। तो हम भी देखते हैं फिर वो कैसे गलत काम करने के आदेश देते हैं, और हम भी देखते हैं वो अफसर, अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो कैसे वो गैर कानूनी आदेश मानते हैं अपने राजनीतिक आकाओं का। तो उसके लिए अगर इस तरह की तैयारी नहीं करेंगे, पेशबंदी नहीं करेंगे, सिर्फ पिटते रहेंगे और पिटने के बाद रोते रहेंगे, उसके बाद काली पट्टियाँ बांधने का कोई ऐलान कराएगा, कोई कहेगा कि नए कपड़े नहीं खरीदेंगे, तो उससे तो इनके हौसले और बढ़ेंगे और हमारी जो क़यादत है वो हमारे पैरों में और बेड़ियाँ बांधेगी। तो आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अलविदा जुमे की नमाज कल अदा की जाएगी और कुछ दिन बाद ईद की नमाज अदा की जाएगी। जब ईद करीब है, अलविदा जुमे की नमाज करीब है, तो तमाम तरीके की बयानबाजी सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है। जहां फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम साहब कहते हैं कि ईद के दिन मुसलमान जो हैं वो नए कपड़े ना खरीदें और जहांगीरपुरी और खरगोन में जो कुछ हुआ है उसके लिए अपने गुस्से का इजहार करें। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब कहते हैं कि ईद के दिन मुसलमान जो है काली पट्टी बांध करके नमाज अदा करें। इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट पराचा साहब। पराचा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दलील दे दी गई काली पट्टी बांध करके नमाज अदा की जाए, मुसलमान जो हैं नए कपड़े ना खरीदें, क्या इन सब से मुसलमानों को इंसाफ मिल जाएगा? क्या जहांगीरपुरी में जिनके घर तोड़े गए उन्हें इंसाफ मिलेगा या खरगोन के मुसलमानों को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, इंसाफ मिलने के लिए भारत के संविधान के तहत 80% पीसफुल प्रोटेस्ट करने से मिलेगा, 20% बाकी तरीके जो है कोर्ट कचहरी और रिप्रेजेंटेशंस वगैरह करने से मिलेगा इंसाफ, और अच्छे लोगों को लीडर बनाने से मिलेगा इंसाफ। ये जो बुज़दिली की तजवीज़ें हैं, और मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत चंद मौलाना हैं जिनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, फतेहपुरी के इमाम साहब ने कही है, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये अपनी इस अपील को रिकन्सिडर करें, क्योंकि ईद खुशी का दिन है और हमने इन्हीं आलिम लोगों से ये सीखा है, जितना ईमान हम जानते हैं या इस्लाम हम जानते हैं, ये दुनिया तो फ़ानी है, और अगर इसमें इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, मजलूमों के लिए लड़ाई करने का, जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने का अल्लाह ताला मौका देता है, और इस जद्दोजहद में इंसाफ के लिए लड़ने के लिए और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए कुछ तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत, चोट, यहाँ तक कि मौत भी आती है। तो इससे मुझे ऐसे लगता है कि जो परमानेंट दुनिया है ऊपर, जो असली दुनिया है जहाँ हमने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, मुसलसल ज़िंदगी गुजारनी है, उसमें फ़ायदा होता है। ऐसा ईमान हमें हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया है, ऐसा ईमान हमें इन्हीं आलिमों ने सिखाया है। तो अगर इंसाफ के रास्ते में लड़ाई करते हुए मुश्किलें पेश आ रही हैं तो इससे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? मैं तो बहुत खुश हूँ कि यहाँ मेरे ऊपर इतने जुल्म हो रहे हैं, या मुझ पर हमले हो रहे हैं, या मुझे मारने की कोशिश हो रही है, या मुझे शहीद तक करने की कोशिश होगी, या जेल में डालने की कोशिश होगी, तो इसका अजर मुझे कहीं और मिलेगा ना, जो फ़ानी नहीं है दुनिया, जो परमानेंट है दुनिया। तो मैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए जितना जुल्म होता है मैं तो बड़ा खुश होता हूँ उससे, और आगे बढ़ता हूँ, और जुल्म के ख़िलाफ़ मजबूती से खड़े रहेंगे तो जालिम भागेगा। ये जो तरीका है कि हम क्या हो गया, ईद खुशी का दिन है, हम लोगों ने सबने अभी 30 दिन के रोज़े पूरे किए हैं, अल्लाह ताला ने हमारी इबादतें कबूल की हैं, हमें ये खुश नसीबी अता फरमाइए कि हम अपने रोज़े पूरे रख सके, तो हमें तो बड़ी खुशी होगी ईद के दिन। जहाँ तक इन जालिमों का सवाल है, हम उनसे लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह, इसमें हमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है।
और जो भी मुसीबतें आ रही हैं वो हमारे अकाउंट में, जो 2 फरिश्ते बैठे हैं ना, ये भी हमें बताया जाता है, तो वो नोट नहीं कर रहे क्या? तो हम अपनी जो ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो इतने अच्छे अच्छे हमारे काम हैं, वो फरिश्तों से नोट ना होने दें। हम तो बिल्कुल जद्दोजहद करेंगे, कोई काली कपट्टी नहीं बांधने की जरूरत है। हम लोग लड़ेंगे। ये मनुवादी मानसिकता के जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, जो ये गुंडे, मवाली, चीटर और ये अपराधी लोग हैं, हमारे अपने में से भी जो मनुवादियों से मिले हुए लोग हैं, जो बड़े बड़े आलिमों की शक्ल में, बड़े बड़े मौलानाओं की शक्ल में आते हैं और बड़े बड़े हमारे लीडरों की, पॉलिटिकल और दूसरे लीडरों की शक्ल में आते हैं, उन्हें बेनकाब करेंगे। ये तो जुस्तजू है, यही तो जिहाद है कि हम इंसानियत के लिए जो जुल्म हो रहे हैं उसके लिए पीसफुल भारत के संविधान के तहत रह के लड़ें। ये हमारा जिहाद है। हम तो ये जिहाद करेंगे, हम इससे बहुत खुश हैं और हमें कोई परेशानी नहीं है। हम तो लड़ेंगे और जीतेंगे। और ज़िंदगी और मौत, इज्जत जिल्लत, जीत हार इंसान के हाथ में नहीं होती है। जो अल्लाह ताला ने लिखा है वही होगा। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है मेहनत करना, कोशिश करना और सही का साथ देना, इंसाफ का साथ देना, मजलूमों का साथ देना, जालिम के खिलाफ सीना तान के खड़े रहना अपने जज्बे ईमानी के साथ। ऐसे में मुसलमानों को क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि जब मुफ्ती मुकर्रम साहब ये बयान दे देंगे और पूर्व सांसद ये बयान दे देंगे, असमंजस में है, फिर ये बताया जाता है कि जी मुसलमान जो है या तो डरा हुआ है या कंफ्यूज है। मुसलमान नहीं डर सकता कोई भी। जो मुसलमान है वो डर गया तो उसके ईमान में कुछ कमी है। मुसलमान कैसे डर सकता है? मुनाफिक डर सकते हैं। मुनाफिक हमेशा डरा होता है, ईमान वालों से भी और जो जालिम है उनसे भी। मुनाफिक तो बीच में होता है ना, और उसका ईमान भी कमज़ोर होता है। वो अल्लाह पे भी भरोसा दिखाने के लिए रखता है, असल में उसका होता नहीं है। अगर अल्लाह पे भरोसा पक्का है, रसूल अल्लाह के पैगाम पे भरोसा पक्का है, कुरान पे भरोसा पक्का है, तो फिर डर से तारुफ कैसे होता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं मेरी आंखों में आंखें भर आई थी। हमने एक ख्वातीन का वीडियो ट्विटर पे मैंने रीट्वीट भी किया। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देखें। एक ऐसी ख्वातीन जो 70 साल की हैं, वो ये बोल रही हैं, मारेगा तो अल्लाह मारेगा, रखेगा तो अल्लाह रखेगा, हम किसी से नहीं डरते, हमने तो कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया, आगे भी किसी का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन हम डरते वरते किसी से नहीं हैं। ये है जज्बा ईमानी, ये है मेरी लीडर। और मुस्लिम ख्वातीन तो मुस्लिम मर्दों से ज़्यादा बहादुर होती हैं। अभी ये CA NRC ने तो बिल्कुल एस्टेब्लिश कर दिया। मैं तो चाहता हूँ कि मुस्लिम क़यादत जो है अब ख्वातीन के हाथ में जाए, क्योंकि वो ज़्यादा ईमान वाली हैं हमसे और ज़्यादा बहादुर हैं और ज़्यादा जहानत भी रखती हैं। जिस तरीके से CA NRC का प्रोटेस्ट मुस्लिम ख्वातीन ने, अब चाहे उसका क्रेडिट कोई भी लेने की कोशिश करता रहे, सिर्फ़ और सिर्फ ख्वातीन ने लीड किया, ख्वातीन ने मैनेज किया। थोड़ा बहुत हम लोगों ने कहीं दाएं बाएं मदद की, वो अलग बात है, लेकिन ख्वातीन ने लीड किया, ख्वातीन ने सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ किया। देखिए सरकार को पीछे हटना पड़ा ना, और किसानों ने उनसे सीखा। तो हमारे पास तो इतनी बड़ी दौलत हासिल है हमारी ख्वातीन की, उनसे हौसला लें, उनको कायद बनाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी मेरा ये मानना है कि जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ख्वातीन को बनाना चाहिए और हमें उनके पीछे खड़े रह के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में उनकी क़यादत में काम करना चाहिए। जो हमारे मर्द का क़यादत है वो तो मुझे ज़्यादातर बुज़दिली नज़र आती है, चाहे कहीं भी देख लीजिए आप, ज़्यादातर बुज़दिल हैं और मुनाफिक भी हैं। मुनाफिक का एक टेस्ट भी होगा, अभी आप लोगों को चाहिए टेस्ट लेना शुरू करें मुनाफिकत का और बुज़दिली का, तो उसमें आप देखेंगे ज़्यादातर जो हमारे बड़े बड़े ओहदेदार मर्द हैं वो मुनाफिक भी पाए जाएंगे और बुज़दिल भी पाए जाएंगे। क्योंकि सर इसी के साथ साथ ईद को लेकर के एक तीसरा बयान भी सामने आया है, जहां बरेली से मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने ऐलान कर दिया कि जो रामनवमी के दिन हिंसा हुई और जो चीज़ें लगातार मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, इसके लिए अब जेल भरो आंदोलन शुरू करने की ज़रूरत है। मुसलमानों को अब सड़कों पर आना पड़ेगा, जो नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ की जा रही है। ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं जो ये बयान दिया गया है कि जेल भरो आंदोलन क्या सच में शुरू करने की ज़रूरत है? क्या मुसलमानों को अब सड़कों पर निकलने की ज़रूरत आन पड़ी है? ये बात तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, आज से थोड़ी कह रहा हूँ। मुझे तो ये कितने दिन हो गए ये बात कहते। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने मेरी गुजारिश पे, या अल्लाह ताला ने उनके दिल में ख़ुद डाली ये बात, मैं इसका पूरी ताकत से, पूरे दिल से खैर मकदम करता हूँ। जो दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम हैं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा बयान दिया है, उनका भी मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ और मरहबा कहता हूँ। उन्होंने भी कहा था कि बुज़दिली से काम नहीं चलेगा, बाहर उतर के फेस करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ मैं एक ही तौक़ीर रज़ा साहब से और मुंतज़िम जो हैं दारुल उलूम देवबंद के, उनसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप
और हम पक्के मुसलमान अपने आप को कहते हैं या दावा करते हैं, तो हमें बाकी मजलूमों का, जो हमसे भी ज़्यादा मजलूम है, उनकी जो परेशानियां हैं, मैं आज भी देख रहा हूं कि आज भी शेड्यूल कास्ट लोगों को डंडे से पीटा जा रहा है, और ऐसी जगह राजस्थान में पीटा जा रहा है पकड़ के, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम आरएसएस और बीजेपी की सरकार नहीं है। तो ये हालात हैं, मतलब रोज़ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, उनकी पिटाई हो रही है, उनकी ख़वातीन के साथ इस तरह की बर्बरता के साथ जुल्म हो रहे हैं कि शायद आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो उनके साथ मिलके उनके लिए, उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनके लिए भी जेल भरो आंदोलन भी करना चाहिए और पीसफुल प्रोटेस्ट भी करने चाहिए। ये हमारे संविधान का एक संविधान हमें हक भी देता है और संविधान हमारी ड्यूटी भी लगाता है कि हम संविधान की रक्षा करें पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए और कोर्ट अरेस्ट देके। मैं इसका खैर मकदम करता हूँ और उनको सैल्यूट करता हूँ, दोनों लोगों को, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को भी और दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब को भी। जब तक वो इस तरह की बहादुरी की बात करते हैं, हम लोग उनको अपना कायद मानते हैं और उनके साथ हैं और उनके एकदम कंधे से कंधा मिला के उनके साथ रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि जैसे ही ईद करीब आई है तो योगी सरकार का फरमान जारी हो गया है कि खुले में नमाज जो है ईद की और अलविदा जुम्मे की नहीं पढ़ी जाएगी। रामनवमी की सारी जुलूसें हो गई, तब रोक नहीं लगाई गई, अब जाकर के ईद आते ही रोक लगा दी जाती है। और आज ही अयोध्या में एक मामला सामने आता है कि कुरान शरीफ के साथ बेअदबी मस्जिद के सामने की गई शहरी के समय पर। तो कैसे देखते हैं माहौल जो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में मुसलमानों को क्या करने की ज़रूरत है? कि योगी साहब कोई कानून से ऊपर थोड़ी हैं। अभी तक हमने पेशकदमी नहीं की ना, हमारी बड़ी बड़ी तंजीमों ने बुज़दिली दिखाई है। योगी साहब ने भी या अमित शाह साहब ने, जैसे हमने अमित शाह साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रखा है, आज नहीं तो कल कानून उनको पकड़ेगा क्योंकि वो कानून तोड़ रहे हैं। उसी तरीके से योगी साहब भी कोई कानून से ऊपर थोड़ी है, लेकिन किसी ने कोशिश की है आज तक? क्या उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो गैर कानूनी है, आपराधिक हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ना। तो हम भी देखते हैं फिर वो कैसे गलत काम करने के आदेश देते हैं, और हम भी देखते हैं वो अफसर, अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो कैसे वो गैर कानूनी आदेश मानते हैं अपने राजनीतिक आकाओं का। तो उसके लिए अगर इस तरह की तैयारी नहीं करेंगे, पेशबंदी नहीं करेंगे, सिर्फ पिटते रहेंगे और पिटने के बाद रोते रहेंगे, उसके बाद काली पट्टियाँ बांधने का कोई ऐलान कराएगा, कोई कहेगा कि नए कपड़े नहीं खरीदेंगे, तो उससे तो इनके हौसले और बढ़ेंगे और हमारी जो क़यादत है वो हमारे पैरों में और बेड़ियाँ बांधेगी। तो बिल्कुल ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ईद पूरी तरीके से पूरे जोश और खरोश से मनाएं। जो किया जाएगा, कोई कानून तोड़ेगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैंने बार बार कहा है कि मैं काम, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में एक कानूनी बंदिश होती है, मैं काम मांग नहीं सकता, लेकिन कोई भी हमारे पास आएगा तो कानून से ऊपर ना राष्ट्रपति हैं, ना देश के प्रधानमंत्री हैं, ना उत्तर प्रदेश के जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और उससे हमने रिजल्ट, अभी भी एक कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया है फैसल वाले केस में, आप लोगों ने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि उसमें जो लोग भी गुनहगार थे वो कानून की जद में आएंगे और जेल जाएंगे। तो योगी जी भी कानून से ऊपर नहीं है, ये मान के चलिए। भारत के संविधान पे, भारत के कानून और सिस्टम पे भरोसा करके तो देखिए। आपने इतने जज्बाती भाषणों पे भरोसा किया है, इतने जो ड्रामेबाजी करते हैं लीडर, उनके पीछे आपने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ लोग लगे। तो हमारे साथ भी जुड़िए, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़िए। हम भारत के संविधान के जरिए कानूनी तरीके से, पीसफुल तरीके से, आईनी तरीके से आपको वो हक दिलाएंगे जो शायद आज तक ये जज्बाती भाषण करने वाले मुनाफिक आज तक आपको नहीं दिलवा पाए। एडवोकेट पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना तो काली पट्टी हाथ पर बाजुओं पर बांधने से काम बनेगा और ना ही ईद पर नए कपड़े पहनने से काम पड़ेगा। असल में जो मुजरिम है उसे सज़ा कानूनी तरीके से ही दिलाई जा सकती है, और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए एडवोकेट पराचा लगातार सड़कों पर और तमाम तरीके से लोगों के लिए अपील करते हुए दिखाई देते हैं।